तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नकामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कहाँ है सीएम? नहीं मैं यहीं पे लेट जाऊंगी। मैं यहीं तभी तो आएगा ना यहाँ पे मुख्यमंत्री। कहाँ है सीएम? आप बता मैडम कौन सी जमाने में बात कर रहे हो आप लोग? आपका जो मैसेज भी हमारे भारत एकता मिशन के तमाम वो साथी जो जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं, इस परिवार के साथ है। ये परिवार कोड़े गढ़वाल के अंदर अकेला नहीं है। इस बहन का एक भाई गया है जितेंद्र। आज लाखों भाई पूनम के भाई हैं और इस परिवार के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और नमस्कार के साथ साथ मैं हरिद्वार में तक पहुंचा हूं। ये बड़े दुख की बात है कि आपको आने में इतना समय लगा। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है आपसे मिलने के लिए। मैं प्लीज जी 11 बजे होना था मेरा ना, मुझे जाना था इंस्पेक्शन पे, मैंने वो कैंसिल किया। पूछ सकती थी मैं स्पेशली मिलने के लिए लास्ट मोमेंट अपना प्रोग्राम चेंज करके मैं 11 बजे से आप लोगों का वेट कर कब आएंगे। 10 बार मैंने पूछवाया कब आ रहे मिलना चाहती हूँ, तभी मैंने कैंसिल करके आई ना, नहीं तो मैं तो अपने प्रोग्राम में जाती हूँ। नहीं, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। मेरी पूरी ऐसा नहीं कि आप उधर हम इधर है, हम आपके साथ खड़े हैं, तभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। आपका वेट करा मैंने 1.5 घंटे तक, ठीक है, रादर दिन आप मेरा वेट नहीं करा। मैं आपका धन्यवाद सिर्फ 2 मिनट के साथ खत्म करूंगा। आपसे निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं और मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो परिवार की मांग है उनको आप निसंकोच उनके साथ कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है उस पर अंकुश लगाइए। अन्यथा ये जितेंद्र के साथ नहीं, कल कोई और जितेंद्र होगा और सरकार का जो इशारा है और जनता की जो विश्वास है उस पर खतरा बन रहा है। हम चाहते हैं कि जिस जिम्मेदारी के साथ आपने ये वर्दी पहनी हुई शासन प्रशासन के द्वारा और कसम खाई हुई भारतीय संविधान के, उसको भी निभाने का काम करें। ये जनता आपके भरोसे रहती है, किसी सरकार के भरोसे नहीं है, क्योंकि सरकार निकम्मी हो चुकी है। बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं है, भाई सुरक्षित नहीं है, किसी कोई भी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिला जहाँ पर करप्शन ना हो रहा हो। अगर इस तरह से होगा तो जनता कहाँ जाएगी? आपसे मिलने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, चिल्लाना पड़ रहा है, तब जाकर मुलाकात हो पा रही है। तो निवेदन है कि जो इनकी मांगे हैं आप उनको प्रमुखता से रखें, उनको निभाने का काम करें। अगर आपको ना पता हो मुझे शर्म आएगी। मेरी मतलब जो ये परिवार है, जैसे आप लोगों ने बताया, मेरी 100% सहानुभूति भी है। हम लोग भी पूर्व में आपके घर, मतलब ऑब्वियसली सेम डे जिस दिन क्रिमेशन था, हम लोग खुद जाके आकर मिलकर भी आए और आपका जो 100% सहयोग हो रहा है, मैं लगातार सबके टच में हूँ, हम लोग कर भी रहे हैं। आज भी जो मिलने की बात थी, 11 बजे का मुझे टाइम बताया गया था, मैं 11 बजे से सबका वेट कर रही हूँ कि आप लोग आएंगे। तो ऑब्वियसली मतलब मैंने अपना इंस्पेक्शन का प्रोग्राम आप स्पोर्ट्स ऑफिसर PWD सबसे भी पता कर सकते हैं। मेरा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था 11 बजे, जिसको मैंने लास्ट मोमेंट कैंसिल किया और यहाँ पे मिलने के लिए ही उपस्थित हुई हूँ आप लोगों से। तो ऐसा कुछ नहीं, और मैं बार बार पता भी करी थी जल्दी आ जाए, तो मुझे पता चला आपको हरिद्वार से आने में लेट हो रही है, इसलिए आप लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं वेट कर रही था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप 100% आपके साथ हूँ और आपकी जो मांगे हैं अनिवार्यतः 100% हमारी जिम्मेदारी भी है। और मैं पर्सनली भी, मुझे लगता है कि मैं परिवार का दुख समझ सकती हूँ। किसी ने अगर अपने को खोया है तो उसका क्या दुख होता है, उसको हम लोग कुछ भी कर लें, आ ले बैठ जाए आपके साथ, कुछ भी कर लें, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, ये मैं भी जानती हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं। तो लेकिन उसके बदले, मतलब बदले भी क्या, उसके बदले कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके साथ जो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए, आपके साथ हर वक्त आपको फोन नंबर तक भी हम लोग देकर आए कि आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कई बार ये लगता है कि अभी कोई ये आंदोलन भड़क रहा है तो हम बड़े साथ में हैं, बैठ जाएगा तो हम भी सब अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे हमेशा आपके साथ में, इसीलिए फोन नंबर भी आपको रात में, दिन में, असुरक्षा की भावना अगर आपके मन में, जैसे आप लोगों ने बताया था उस दिन, अगर वैसा भी है, कुछ आपको डाउट है कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, डायरेक्टली मिलने आ सकते हैं, आप LCM से मिल सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपकी जो भी मांगे हैं ज्ञापन भी लेने के लिए अगर आप अलग से भी आ ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ और आज मेरा भाई नहीं है मेरे साथ में, क्योंकि मेरे भाई को कोई भी दुनिया की ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया कि उसने खुद को गोली मार दी, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता मैम, इससे बड़ी हिम्मत किसी भी नहीं होती है। अपनी जान देना सबसे बड़ी बात है।
उसी के लिए दुनिया भर की ताकत चाहिए होती है। मैं मेरे भाई को तो आप नहीं दे सकते, सरकार प्रशासन कोई नहीं मेरे भाई को दे सकते। और मैं चाहती हूँ कि जो मानसिक चमोली है उसको फांसी की सजा हो, और एक फांसी की सजा हो, फास्ट कोर्ट में ये मुकदमा जो है चलाया जाए, वरना मैम 20 साल लग जाते हैं। और क्योंकि 20 साल में बहुत सारे केस ऐसे बाद में फाइलें तक बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे करके लोगों का आना कम हो जाता है। 20 साल के बाद कौन मेरे साथ में आएगा। और ये सीबीआई जांच भी हो इस केस में, और जो हिमांशु चमोली की जितनी प्रॉपर्टी हो उसकी जांच हो, क्योंकि मैम इतना बड़ा, क्योंकि 36 लाख रुपए तो कैश की बात कर रहा है मेरे भाई। उसमें फ़ोन है, उसने गाड़ी दे रखी है, उसकी वाइफ का फ़ोन, उसके भाई का फ़ोन, सब मेरे भाई ने कर रखा है। उसके ऑफिस में जो चीज़ें लगी हुई है, आप पता करिए उसका ऑफिस कहाँ पे है, आपने वो कर दिया है। और मैम देखिए, अब उसके बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, कोई कमाने वाला ऐसा है ही नहीं। सिर्फ एक वो था जिसके भरोसे हम चल रहे थे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग हमारी मदद करो और परिवार के एक सदस्य को सरकारी रोजगार दो, जिससे कि मैं या मेरा भाई, मेरी बहन, हम अपनी फैमिली को पाल सकें। क्योंकि पापा मेरे खुद, उनका ऑपरेशन आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने उस दिन भी बोला था मम्मी मेरी बेहोश है, तो मैम आगे सकती क्या होगा। और मैम मुझे सिर्फ इस पर भरोसा नहीं, क्योंकि जो कर्जदार है उनका तो अभी से हम लोगों को कॉल आ रहा है।